स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो उसी स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स। एक टॉपिक है कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एक टॉपिक है क्या होता है जब। इन सभी टॉपिक्स में अगर हम बात करें तो होती हैं रिएक्शंस, और इनसे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगता है डर। तो आज हम बात करेंगे कि जो रिएक्शंस यानी कि जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम कैसे बनाएं। मान लीजिए हमें नहीं आता है तो उन्हें हम कैसे बनाएं। और अगर आपको भी अभिक्रिया से डर लग रहा है, आपको डरना नहीं है, बस आप क्या करना है, आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देख लेना है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या होता है जब, जो भी इसकी महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं उन सभी रिएक्शंस को हम खत्म करेंगे। तो इसीलिए वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल और एक तरीके से आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो इसीलिए आपको करना क्या, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वैसे भी हमने इन सभी टॉपिक्स पर एक बार दो बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे शानदार है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो आपके नज़दीक आ चुका है। तो उस बोर्ड एग्जाम को मायने रखते हुए आज का वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर इन दोनों टॉपिक्स को हम एक साथ कवर करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उन सभी अभिक्रियाओं को कवर करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहली अभिक्रिया आपके सामने है कि क्लोरोवेंजिन से हमें डीडीटी बनाना है। अगर मान लीजिए हमें क्लोरोवेंजिन का फार्मूला भी पता है, डीडीटी का फार्मूला भी पता है, तो हमें क्या करना है, कैसे बनाएं। तो देखिए पहले तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरोवेंजिन का फार्मूला लिखेंगे। क्लोरोवेंजिन का आप फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से बीच में आप गोला लगा सकते हैं, या आप तीन जगह पर डबल पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। सॉरी स्टूडेंट, लकीर थोड़ी इसकी रिंग टेढ़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर क्लोरोवेंजिन का और फार्मूला क्या होता है, कहीं कहीं क्लोरोवेंजिन का हमें ऐसे लिखा मिलता C6H5Cl, लेकिन अगर हम इस फार्मूले से डीडीटी बनाते नहीं बनेगी, ठीक है, हमें इसके यहाँ पर रिंग में ही लेना पड़ेगा। देखिए हमें डीडीटी बनानी है, डीडीटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर हमें क्लोरल की क्रिया करानी पड़ेगी। अब हमें बात आती है क्लोरल का सूत्र तो पता ही नहीं है। मान लीजिए हमें क्लोरल का सूत्र नहीं पता है, लेकिन आपको डीडीटी का सूत्र पता है, फार्मूला पता है कैसे बनती है। तो पहले हम क्या करते हैं, डीडीटी बना लेते हैं। मान लीजिए आपको लास्ट वाला कंपाउंड पता है, शुरू का कंपाउंड पता है, ये नहीं पता है बीच में क्या रखें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले तो हम डीडीटी बना लेते हैं। डीडीटी बनाने के लिए आपको क्या करना है, चार इस तरीके से आप लकीर खींच लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं सर हमसे बनती नहीं है। देखिए इस तरीके से आप बनाइएगा, ए हो गई, और इसको ऐसे जोड़ दीजिए। आप क्या करिए, दो जगह इन पर जीरो कर दीजिए टॉप पर, या आप क्या करिए इसमें तीन जगह पर डबल बॉन्ड। अब हमें इस पर लास्ट में लगाना होता है Cl, यहाँ पर भी लगाना होता है Cl, और इधर इसको लाकर हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है, CCl3 और CH। अब बात करना है, देखिए ए हमारी बन के आ गई क्या, DDT। अब हमारे पास डीडीटी आ गई, लेकिन हमें पता नहीं कि हमें बीच में क्या रखना है। तो बीच में क्या रखना है, देखिए CCl3C। अब हमें कुछ याद आ रहा है, कुछ इसके रिलेटेड हमें एक सूत्र पता है, क्या, CCl3CHO। इसका नाम है क्लोरल। क्या स्टूडेंट, क्लोरल। ये तो हमें पता हो गया कि इसका नाम है क्लोरल, ये सूत्र आता है तो हम डीडीटी बना सकते हैं। तो हमें करना क्या, बस हमारी डीडीटी बने। अब हमें बात आती, देखिए यहाँ पर बेंजीन की रिंग्स तो हैं 2, अब यहाँ पर तो है 1। करना क्या, जायज़ बात है कि हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई की तो क्लोरीन वे बैलेंस, लेकिन इसमें जहाँ जहाँ क्लोरीन लगे वहाँ का हाइड्रोजन आया होगा, भाई हाइड्रोजन आया होगा, और एक वाला Cl, और एक हमारे पास ये यहाँ का ऑक्सीजन बचा, ये आया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर H2O के रूप में निकाल दिया। अब बात आती है हाइड्रोजन क्यों बढ़े। देखिए यहाँ पर तो एक ही जगह पे Cl लगा, लेकिन यहाँ पर तो एक कार्बन यहाँ का रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का बच गया, तो 2 हाइड्रोजन निकल गए और एक हमारा ऑक्सीजन, और निकल के इन्होंने गंगा जल बहा दिया, एक तरीके से H2O निकाल दिया। तो आई होप रिएक्शन आपको समझ में। आइए और आगे भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, हम आपको बताते चलेंगे। अब एक रिएक्शन आती है क्लोरो एसीटोन से हमें क्लोरोफार्म बनाना होता है, एसीटोन से बनाना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें मान लीजिए एसीटोन का फार्मूला पता है, ठीक है, एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO CH3।
एसीटोन का फार्मूला है, हमें बनाना क्या है, क्लोरोफार्म। तो इन दो चार रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको आप रट लेना है, याद कर लेना है, बना लेंगे। तो देखिए CH3COCH3, और देखिए कभी कभी क्लोरोफार्म का एसीटोन का फार्मूला आपको इस तरीके से मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से मिलता है। ये हमारा बनता है इसका क्या, खुली संरचना में एक तरीके से कहीं को कहीं कहीं पर इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो हम इसको भी अभी समझाएंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, कोई एक हाइड्रोजन लेना, Cl2 ले लिया, और हमें क्या होता है इसी में कोई एक क्षार लेना होता है, का NaOH ले सकते हैं, NaOH ले लीजिए, आप KOH ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें ध्यान आ गया कि इस रिएक्शन को नेम रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम रिएक्शन है, इसको हम हैलोफार्म अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपकी नेम रिएक्शंस भी कंप्लीट होती चलेंगी, और मैं बताता चलूंगा कौन सी नेम रिएक्शंस है। ये हैलोफार्म अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें हमें बनाना क्या है, क्लोरोफार्म CHCl3। अब भाई क्लोरोफार्म तो हमने बना दिया, अब हमें Na निकालने के लिए, तो सोडियम जो है उसे निकालने के लिए हमें Cl मिल रहा है ना, तो NaCl निकाल दिया। अब NaCl जो ऑक्सीजन है इसको भी हम निकाल देंगे किसके, जल के साथ, H2O के साथ। अब बात आती है CH3 को कहाँ ले जाएं। CH3 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CH3 COO Na, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ये हमने निकाल दिया क्या, सोडियम एसीटेट। अब हमारी बात आती है रिएक्शन बैलेंस, सबसे बड़ी कंफ्यूजन रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस के लिए आप कोई किसी भी एक की आप अगर याद कर लेते तो अच्छी बात, नहीं याद करते तो आप 2-4 कंपाउंड तैयार करिए, आप 2-4 बार ट्राई करिए, आपकी बैलेंस हो जाएगी। मान लीजिए हमने तैयार कर लिया कि हमें Cl2 के पास 3 बढ़ानी, हमने एक चीज़ तैयार कर ली। अब हमें कुछ भी करना है, लेकिन Cl2 क्लोरीन जो है हमें 3 करना है, 6 करने, 3 दूनी 6। अब 3 तो यहाँ पर हैं, अब 6 करने के लिए अंतों में दिख नहीं रहा, तो Na के पास जायज़ की बात है, 3 बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है Na ज़्यादा हो गए, Na 3 इधर हो गए, 1 इधर हो गया, 4 हो गए, तो अब हमें मजबूरी में 4 Na के पास करने होंगे। अब जब 4 Na के पास करें तो हाइड्रोजन भी ज़्यादा हो गए, जल भी ज़्यादा हो गए। जल हमारे, सॉरी हाइड्रोजन रहने दीजिए, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। देखिए ये 4 और 1 5 ऑक्सीजन हमारे हो गए। हमारे पास इधर कितने हैं, 2 इधर हैं, 1 इधर है, सॉरी इधर आपको नहीं दिख रहा, H2O लिखा है, ठीक है, H2O। अब हमें बात आती है कि इधर, तो हम इधर क्या करेंगे, यहाँ पर कितने से बैलेंस कर देंगे, 3 से। 3 इधर ऑक्सीजन और 3 2 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस, पूरी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका नाम है क्लोरोफार्म, इसी का नाम है क्लोरोफार्म, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या हमसे पूछ रहा है, एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनानी। देखिए एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनानी है, बहुत साधारण कंपाउंड है। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, Al2O3 लेते हैं, कैसा, निर्जल, कैसा स्टूडेंट, निर्जल Al2O3 ले लेते हैं, हमें एथिलीन बन जाती C2H4 प्लस हमारा निकल जाता है जल, इसी का नाम है एथिलीन। इस तरीके से जो रिएक्शंस हैं उनको आप याद कर लीजिए, थोड़ी इनको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी तैयार हो जाएंगे, अभी आपके पास कुछ समय बचा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है एसीटोन से। मैं आपको वो रिएक्शंस पढ़ा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं और कई बार आ चुकी हैं। अब बात आती है एसीटोन से हमें बनाना है क्लोरीटोन। अभी हमने एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाया था, लेकिन अब क्या बनाना है, क्लोरीटोन। हमने आपको बताया था एसीटोन की खुली संरचना ये वाली। अब यहीं पर इसका काम है, आपको इसी को लिखना है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमें डबल बॉन्ड लगा के लगाना है ऑक्सीजन। अब हमें बनाना क्या, क्लोरीटोन। तो हम इस पर क्या करेंगे, CHCl3, इस पर कराएंगे क्रिया किसकी, क्लोरोफार्म की, और हम बना देंगे। आपको C रखना है सेंटर में, इसकी 4 से आपको वैलेंसी पूरी कर देनी है। आपको यहाँ पर लगा देना CH3, नीचे भी लगा देना CH3, और देखिए एक जगह CH3, 2 जगह CH3। अब एक क्या बचा, ये वाला ये चटाइए। अगर हम ये चटा देते हैं तो CCl3 बचता है ना, और CCl3 को आप लाइए यहाँ। अब H जो यहाँ से हटाया और ऑक्सीजन ये वाला OH के रूप में निकल गया। यही हमारा क्या है, क्लोरीटोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। बेंजीन से हमें बनाना क्या है, फिनोल। भाई बेंजीन से बनाना है फिनोल। अब हम बेंजीन से फिनोल कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिए आप बेंजीन से फिनोल को बनाने के लिए कई रिएक्शंस का ट्राई कर सकते हैं। कई रिएक्शंस इसके लिए हैं, आप किसी भी रिएक्शन से बना सकते हैं। तो हम आपको जो रिएक्शंस बताएंगे वो बताएंगे जल के साथ। किसके, जल के साथ। मान लीजिए ये है बेंजीन की रिंग्स, बेंजीन की रिंग, हमने क्रिया करा दी इस पर जल की, H2O की। जाहिर सी बात, हमने H2O की जब क्रिया करा दी, अब हम क्या करें, इसका OH जो है यहाँ आ जाएगा।
ओ एच, ओ एच बचा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक एच यहाँ का, H2 निकल गया। लेकिन 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 ये रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन नहीं, काम चलातू रिएक्शन। अब फिर बात आती है स्टैंडर्ड रिएक्शन है क्या, बात आती है स्टैंडर्ड रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन भी समझिए। उस इसी रिएक्शन को मैं अब एक बार और बताऊंगा। जो आपकी स्टैंडर्ड रिएक्शन है, जो एक बड़े लेवल की रिएक्शन है, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए हम दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे। देखिए हम बनाएंगे क्या, क्लोरो बेंजीन की रिंग से बेंजीन की रिंग लेंगे, ठीक है। इस पर हम क्रिया करा देंगे Cl2 की, और Cl2 की क्रिया कराने कैसे, एच न्यू जो होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में हमें इसकी क्रिया करा देनी है। जब हम इसकी अनुपस्थिति में क्रिया करा देंगे तो हमारे पास बन जाएगी क्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट रिएक्शन आप इस रिंग को अच्छे से बना लेना, हमसे अच्छी नहीं बन रही है, ए बन गई। देखिए अब यहाँ पर हमें लगाना Cl, अब जो ए तो क्या बन गए क्लोरोबेंजीन, और हमारे पास इसमें साथ साथ निकल के आ गया HCl। अब हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन को इधर ले लिया, क्लोरोबेंजीन को इधर ले लिया। अब हमने क्या किया, इस पर किसकी कराई, HOH या H2O की क्रिया कराई। जब हमने इस पर H2O की क्रिया कराई क्लोरोबेंजीन पर, तो हमारे पास H2O का OH निकल कर इधर आ गया। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन बता था, वो HCl के रूप में इधर आ गया। तो ये थी मेरी स्टैंडर्ड रिएक्शन, 2 पदों में पूर्ण होती रिएक्शन। अगर आप बना देंगे तो एग्जामिनर बिल्कुल सोचेगा आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से तैयारी की है। तो इस रिएक्शन को क्या दिक्कत है, आप थोड़ा याद कर लीजिए, भी बन जाएगी, ठीक। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही हैं। अब हम लोग 6 रिएक्शन की बात की करते हैं। 6 नंबर रिएक्शन है कि हमें बनाना है एसीटोन से मेसेटिलीन। एसीटोन से बनानी है मेसेटिलीन। अब देखिए एसीटोन का हमें तो फार्मूला पता है, CH3 होता है, C होता है, CH3 होता है, डबल बॉन्ड। हमें बनानी क्या है, मेसेटिलीन। अब हम इसको क्रिया करा देंगे, इसके कितने अणु लेकर, 3 अणु लेकर, डायरेक्ट क्रिया कराइएगा। देखिए इस तरीके से हम रिंग बनाएंगे, इस तरीके से बीच में आपको घेरा करना है, ठीक है। अब क्या करना, या 3 जगह पर आपको क्या लगाना है, CH3 लगानी, CH3 यहाँ लगाना है, यहाँ पर भी CH3 लगाना है, यहाँ भी CH3। इसी का नाम है मेसेटिलीन। और हमारे निकल जाएगा H2O गंगा जल, और इसके भी 3 अणु निकल जाएंगे, इसी का नाम है मेसेटिलीन, ठीक है। ये रिएक्शन होती है एसीटोन से मेसेटिलीन। आप इनको तैयार कर लीजिए, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी। मैं कहता हूँ फिर आप इनको तैयार करके ही जाना। और ये आपके ठोस नंबर होते हैं, इनमें नंबर नहीं कटते। आप तिरछा बिरछा कुछ भी राइटिंग के नंबर इसमें नहीं कटते, ध्यान रखना, इसमें राइटिंग के नंबर नहीं कटते। ये मैं फिर कहता हूँ, रिएक्शन आप बना के आइए, राइटिंग के नंबर नहीं कटते, इसमें ठोस नंबर होते हैं। मान लीजिए आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, उसमें आपको रामायण लिखनी है, तो टीचर क्या करेगा, उसमें राइटिंग के नंबर काट देंगे। लेकिन इसमें नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें राइटिंग के नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। इस ये रिएक्शन आपके ए नंबर जो होते हैं ठोस होते हैं। अब आती है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। ये थोड़ी रिएक्शन बड़ी है, आप इसको सावधानी से देखिए और इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करना है, आपको नोट भी करना है। देखिए मेथिल एल्कोहल का हमें फार्मूला पता है, होता है CH3OH। हमें बनाना क्या है, पहले तो हम कराएंगे इस पर क्रिया HCl की। जब हमने क्रिया कराई तो CH3 मेथिल क्लोराइड बना लिया, और हमने देखिए HCl लगाया और जल को हमने निकाल दिया बाहर, जल निकला। अब हमने इसको उठा लिया, इस कंपाउंड को CH3Cl को। जब हमने CH3Cl को हटाया, फिर हमने लगाई यहाँ पर वोल्टाजेव क्रिया। वोल्टाजेव क्रिया में क्या होता है, मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लेकर सोडियम धातु के 2 अणु के साथ क्रिया कराते हैं तो एमीन बन जाती है, एथीन बन जाती है, एथीन बन जाती है। एथीन का मतलब होता है CH3, और ये तो 2 हैं तो बन जाएगी CH3 एक और। अब हमारे पास निकल के आ जाएगा NaCl, और Na 2 हैं, Cl भी 2 हैं, तो 2 NaCl। अब इसको हम उठा लेंगे, किसको, इसी को, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको उठाया और इस पर हमने क्रिया करा दी Cl2 की। जब हमने क्रिया करा दी तो इसके साथ Cl लाए, इसको हम ऐसे लिखते हैं C2H5Cl, प्लस हम निकालते हैं HCl। अब C2H5Cl देखिए 1 1 2 कार्बन 2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन थे, हाइड्रोजन 1 5 यहाँ और 1 यहाँ, 6 और 2 कार्बन, 2 अलग अलग। अब हमने क्या, इसको उठाया, इस वाले कंपाउंड को C2H5Cl, प्लस हमने क्या किया, इस पर कराई जल की क्रिया, जल की क्रिया कराई। इसका अब जल को हम तोड़ के लिखते हैं HOH, 2 H हैं, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। HOH तोड़ के लिखते हैं, इसका OH जो है इसके साथ आ जाएगा और HCl के रूप में ये निकल जाएगा C2H5OH, प्लस निकलेगा HCl। बस ये हमारी रिएक्शन, ये है हमारा एथिल एल्कोहल,
ये हमारा बन गया एथिल अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से इस रिएक्शन को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं, क्या है कि बेंजिल क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमें बनाना क्या है, फिनोल। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमें बनाना है फिनोल। अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि बेंजीन निकला, तो बेंजीन का मतलब साधारण बात है रिंग तो बनेगी। यहाँ पर आपको लिखना है N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपको इस पर क्रिया करानी है जल की, H2O की। क्रिया कराने के बाद हमें बन जाएगी फिनोल। और क्या निकल जाएगा अभी दिखाता हूँ। ये हमारी बन गई फिनोल OH, और हमारे पास निकल जाएगा N2, तो अलग ही निकल जाएगा N2, प्लस हमारे पास निकल जाएगा HCl। Cl ये वाला लिया, एक H यहाँ से ले लिया, ठीक है, HCl के रूप में हमने निकाल दिया। ठीक है, ये रिएक्शन भी, और इसी का नाम है फिनोल, और ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये वाला। नेक्स्ट रिएक्शन एनिलीन से बेंजल्डिहाइड, एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। हमें बनानी क्या है, एनिलीन से बनाना है बेंजल्डिहाइड को। अब देखिए एनिलीन से बेंजल्डिहाइड बहुत सरल, एल्डिहाइड मतलब होता है CHO समूह। अगर हम बेंजल काट दें एल्डिहाइड रखें तो एल्डिहाइड मतलब होता है डिहाइड, CHO समूह। तो हमें एनिलीन बनाना है। एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2, और रिंग में लिखते हैं इस तरीके से, NH2 ऊपर लगा देते हैं। प्लस हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड, यानी कि CHO समूह लेना है। CHO समूह हम ले लेंगे फॉर्मल्डिहाइड से। ये ले लिया हमने कहाँ से, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से हमने HCHO ले लिया, अब हमने बना दिया सीधे बेंजल्डिहाइड। ये है बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर लगाना है आपको CHO। ये बन गई बेंजल्डिहाइड, और हमारे पास निकल जाएगा हमारी गैस है एक अमोनिया। ये है बेंजल्डिहाइड, ये हमारी निकलती है अमोनिया, ये अमोनिया निकल गई। ठीक है, ये रिएक्शन भी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एनिलीन से आर्थो नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन से आर्थो नाइट्रो एनिलीन। देखिए एनिलीन का तो हमने अभी ऊपर लिखा फार्मूला, यही फार्मूला लिख लेना है आपको, एनिलीन हो गया। देखिए स्टूडेंट, मैं फिर कहता हूँ ये रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। अब हम इस पर क्रिया कराएंगे HNO3 की, HNO3 की क्रिया कराएंगे। पहले तो हम एनिलीन की रिंग बना लेंगे। हमें बनाना क्या, आर्थो नाइट्रो एनिलीन, तो एनिलीन तो रहनी ही चाहिए। अब हमें आर्थो कहाँ, आर्थो पैरा होता है, मेटा होता है, लेकिन ये आपको नहीं बनानी। आप सिर्फ को आर्थो नाइट्रो एनिलीन, और हमें लगाना कहाँ पर, यहाँ पर लगा देना है NO2, और हमें निकाल देना है क्या, जल। अब ये रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, नंबर 11 रिएक्शन क्या है कि मेथिल एमीन से बनाना है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एमीन से मेथिल एल्कोहल बनाना है। देखिए एल्कोहल मतलब OH समूह, एमीन मतलब NH2 समूह। ठीक है, एमीन NH2 समूह, तो हम लिखेंगे CH3 NH2। ये तो हो गई हमारी मेथिल एमीन। हमें बनाना क्या है, मेथिल एल्कोहल, यानी कि हमें ऐसे एरो लगाइए, ये CH3 OH हमें बनाना है। ठीक है, दोनों कंपाउंड हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, बीच में ढूंढेंगे, बीच में हम ढूंढेंगे क्या, HNO2, इससे हमें मिल जाएगा। और HNO2 हम को तोड़ के लिखते हैं OHNO। हमें क्योंकि OH चाहिए ना, और अब हमारे पास OH तो हमने यहाँ ले लिया, ये वाला इसके साथ ले गए। अब हमारे पास क्या बचा, NH2 बच गया, NO बच गया। NH2 को क्या करेंगे, N2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर N2 कितने, 1 1 1 2 N2 तो हम निकाल देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, H2 बचे ना, हाइड्रोजन 2 बच गए। अब हम क्या करें, हाइड्रोजन जो 2 बच गए इनके लिए हमें कुछ करना है, कुछ तो हाइड्रोजन के लिए में भी हमें करना है। हाइड्रोजन के लिए क्या करना है, हाइड्रोजन के लिए हम करेंगे क्या कि H2O के रूप में निकाल देंगे, और ये वाला ऑक्सीजन भी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी बन गई। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, ए थी मेथिलेमीन। अब आती है एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इससे रिलेटेड हम आपको 2 क्वेश्चन भी बताएंगे कि फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। जो फार्मिक अम्ल होता है वो आपकी जो लाल चींटी होती, कौन सी, लाल चींटी में पाया जाता है। ठीक है, अब फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH, ये होता है फार्मिक अम्ल का सूत्र। और हमें बनाना क्या है, एसिटिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल को अगर हम सीधी भाषा कहें, साधारण भाषा में कहें तो कहते हैं छिड़का। इसका सूत्र होता है CH3COOH। अब हमें बनाना क्या है, एसिटिक अम्ल। इससे एसिटिक अम्ल बनाने के लिए हम हाइड्राजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे, हाइड्राजोइक एसिड से। हाइड्राजोइक एसिड से क्रिया कराएंगे तो मेथिलेमीन बना लेंगे, NH2। और ये देखिए अभी हम बता रहे CO2 प्लस N2। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपने एक स्मिट अपक्रिया पढ़ी होगी, स्मिट,
स्मिट, ये पूरी रिएक्शन जो है स्मिट अभिक्रिया है। अब N2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, NH2 को ले आएंगे, किसको, CH3NH2 को ले आएंगे और इस पर हम क्रिया करा देंगे HNO2 की। ठीक है, इसको इधर लाइए, CH3 ये बन गया NH2। अब हमें इस पर क्रिया किसकी करानी है, HNO2 की करानी है, HNO2 की। जब हम इस पर HNO2 की क्रिया कराएंगे, ठीक है, अब अगर हम HNO2 को तोड़ के लिखें तो लिख सकते हैं OHNO, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। अब हम क्या करा, इसमें बनाएंगे मेथिल एल्कोहल, OH लाएंगे, प्लस निकालेंगे N2, प्लस निकालेंगे हम, जलेबी रिएक्शन पीछे आ चुकी है, क्योंकि इसमें बार बार रिपीटेड रिएक्शंस होते हैं। कोई 10-5 रिएक्शन आप याद कर लीजिए, उनको तैयार कर लीजिए, उनसे रिलेटेड रिएक्शन मिलती रहती हैं, रिपीटेड होती रहती हैं। जैसे अब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, CH3OH, OH पर हम क्रिया किसकी कराएं भाई, किसकी, हम कराते हैं ऑक्सीजन, नवजात लेते हैं। पहले तो हमें जो मेन है वो बना लेना फार्मिक अम्ल, फिर हमें फार्मिक अम्ल तो बना लिया। अब देखिए, अब हमारे पास जो बचता है, अब हमारे पास बचते हैं H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मेल होता है जल के रूप में। कहीं भी देखो तो गंगा जल जरूर निकलेगा ज़्यादातर। अब गंगा जल को हमने निकाल दिया। अब देखिए, अब हमें बैलेंस करने हैं, 2 1 3 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने, 1 1 2, तो हम क्या करेंगे, 2 ये हो गए 3, 2 से बैलेंस कर दी, रिएक्शन बैलेंस। यही हमारा क्या है, फार्मिक एसिड, या इसको अम्ल कहते हैं, फार्मिक अम्ल। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपको समझ में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी आती हैं कि कहते हैं कि इससे क्रिया कराओ, इससे कराओ और हमें ए बना के दो। ठीक है, कहती है बेंजोइक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में हाइड्राजोइक एसिड से होती है। इसको N3H का नाम होता है, हाइड्राजोइक अम्ल। तो हमारे पास कराई जाती है तो क्या बनता है, इसी को हमें बताना है। देखिए, अगर हम इस रिएक्शंस की बात करें तो हमें क्या बनता है, ये चीज़ बतानी है। देखिए, बेंजोइक अम्ल की क्रिया, अब हमें पहले तो पता होना चाहिए बेंजोइक अम्ल का फार्मूला। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है C6H5 और ऊपर लगता है COOH। ये तो हो गया बेंजोइक अम्ल का फार्मूला। अब हमें इस पर क्रिया करानी है, किसकी करानी है, H2SO4 की उपस्थिति में। भाई H2SO4 की उपस्थिति बता रहा है, इसकी उपस्थिति में हमें क्रिया करानी है। और हमें बनाना क्या है, बनाना है बेंजोइक अम्ल की क्रिया N3H से कराइए। N3H हमसे कह रहा है, N3H, आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 होना कैसे चाहिए, कौन, यानी कि सांद्र। अब हमें बस, हमें तो सब कुछ मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही, बस हमें कंपाउंड धरने बना देना। इसमें हमें क्या बनाना है, इसमें हम बना देंगे एमीन, क्या, एनिलीन। एनिलीन देखिए CH2 NH2 निकाल देंगे ऊपर, NH2, और हम निकाल देंगे CO2, और निकाल देंगे हम N2। एक क्या निकाल, देखिए CO2 तो इतना हो गया, N2 तो इतना हो गया, इसमें से एक N यूज कर लिया NH2 के रूप में हमने, और 1 2 N बचे, उनको निकाल दिया साफ। ये रिएक्शन हमारी हो गई। अब बात आती है, एक रिएक्शन आती है फार्मल्डिहाइड की क्रिया HCN से होती है। फार्मल्डिहाइड की क्रिया जो होती है वो HCN, इसका HCN की अगर हम बात करें तो इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। फार्मल्डिहाइड की क्रिया जो होती है वो हाइड्रोजन साइनाइड से होती है। अब हाइड्रोजन साइनाइड से होगी तो क्या बनेगा, देखिए फार्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ये सूत्र होता है फार्मल्डिहाइड की। इसका क्रिया कराएंगे HCN से, तो हम क्या कराएंगे, तो बनता है, देखिए आपको C रख लेना सेंट्राइड में, C की बैलेंसी 4 से पूरी कर लेना है। आपको इधर भी हाइड्रोजन लगा देना है, इधर हाइड्रोजन लगा देना है। अब ये जो CN है यहाँ का, इसको इधर लगा देना, EH जो है और OH इसको इधर लगा देना। ये हमारी बन गई, ठीक है, एक कंपाउंड बन गया। आपको ये इसी नाम से पूछेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बनाना क्या, फिनोल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है। फिनोल जो है उसकी क्रिया हमें करानी है नाइट्रिक एसिड से। अब बात आती है फिनोल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से हमें कैसे करानी है। देखिए, फिनोल का हमें सूत्र पता होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। अगर इस रिएक्शन को हम बात करें यानी किस नाम से जानते हैं, तो फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, फिनाल से पिक्रिक अम्ल, वहाँ पर भी ये रिएक्शन आती है। तो हम कहीं पर भी आए, हमें तो पता है, कंपाउंड पता है, इसका तोड़ पता है, हम वहाँ से लाएंगे। स्टूडेंट, आप रिंग को अच्छे से बना लें। अब देखिए, हमें क्रिया किसकी, नाइट्रिक अम्ल की करानी है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। अब हमसे ये नहीं कर रहा क्या बनाना है, आपको कुछ भी बनाना है जो इससे रिलेटेड बनता हो। और कभी कभी ऐसा नहीं, वो कहता है फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करें, तो वहाँ पर HNO3 लिखना होता है। अब हम इसमें बनता है हमारा क्या, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल क्या करेंगे, इस पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे OH, ठीक है, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, ठीक है, 3 जगह पर। यहाँ पर लगाएंगे NO2, यहाँ पर लगाएंगे O2N, या आप NO2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, NO2 लिखें चाहे O2N लिखें, इसे थोड़ा सही लगने लगता है, रिएक्शन थोड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर भी NO2 लगाना है, और आपको क्या करना है, H2O निकाल देना, जल निकाल दिया। अब हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पूरे करने के लिए 3 से बैलेंस करना पड़ेगा। जब हमने 3 से यहाँ पर बैलेंस की तो ऑक्सीजन में बैलेंस करने पड़ेंगे, तो 3 से हमें यहाँ पर भी बैलेंस करने पड़ेगा। अब अगर इसके नाम की हम बात करें तो इसका नाम होता है पिक्रिक
एसिड, एसिड, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, तो आई होप ये रिएक्शंस 15 रिएक्शंस थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई। आई होप ये रिएक्शंस समझ में आई होंगी और अच्छे तरीके से तैयार भी हो गई होगी। आप एक दो बार इनको देख लेना, कॉपी पर लिख लेना। तो मैं कहता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस अगर आती हैं तो नहीं छूटेंगे। बोर्ड एग्जाम से आपसे 4 से 5 रिएक्शंस पूछेगा और आज आपको शाम को एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम बात करेंगे पूरी किताब की लगभग 20 नेम रिएक्शंस। उनसे अलग आपसे कोई रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आपको वो वीडियो देख लेना है। वो वीडियो को देखने को आप जब भी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा और आप उन रिएक्शंस को तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।